मेष राशि वाले जातकों नमस्कार, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वैद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि ग्रह मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शनि का मीन राशि में गोचर करना मेष राशि वाले जातक के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में होने जा रहा है और शनि का यह गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। शनि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके दशम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। शनि इन दोनों भाव के स्वामी होकर शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तथा शनि की दृष्टि 3 दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव में, शनि का सप्तम दृष्टि छठे भाव में और शनि का दशम दृष्टि नवम भाव में पड़ रहा है। तो शनि के इस गोचर का, शनि के इन दृष्टियों का क्या विशेष प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है, इस विषय में हम बात करेंगे। एक बेसिक वीडियो के ऊपर हमने बात कर लिया था कि शनि मीन राशि में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, पूरे विश्व में इसका क्या प्रभाव मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं शनि मीन राशि में आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि का द्वादश भाव में गोचर करना सदैव अशुभ फलप्रद माना गया है, क्योंकि शनि द्वादश भाव में जातक को व्यय बहुत ज्यादा देते हैं। आपके अलग अलग प्रकार के लॉसेस होंगे, क्योंकि शनि आपके देखा जाए तो आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि अर्थ का भाव है। अर्थ के स्वामी होकर जब द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यह अर्थहीनता दे सकता है। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सनय सनय शनि आपको शुभ फल प्रदान करेंगे रिलेटेड टू योर 10th हाउस एंड 11th हाउस। दशम भाव क्या है? दशम भाव आपका कर्म स्थान है, करियर प्रोग्रेशन है और एकादश भाव आपका जीवन में इनकम है, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल है। तो शनि आप देख सकते हैं कि दशम भाव से शनि द्वादश भाव में जा रहे हैं, अर्थात कि दशम से तृतीय स्थान में जा रहे हैं। दशम से तृतीय का अर्थ है कि कर्म स्थान की प्राप्ति के लिए आप कड़क परिश्रम, संघर्ष करेंगे और हो सकता है आप विदेश की यात्रा भी करें और उस विदेश की यात्रा में कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ शनि जो है यह आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं, तो इनकम आपका होगा, विदेश से रिलेटेड होगा और धीरे धीरे होगा। हो सकता है इस अवधि में आप किसी प्रकार का आइसोलेटेड प्लेस भी विजिट करें रिलेटेड टू योर कर्म स्थान में वृद्धि के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या फेस करना पड़ेगा, वो है परेशानी, संघर्ष, अत्यधिक परिश्रम। और मैं आपको बता दूं कि शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। शनि राहु का यहाँ पर कंजंक्शन हो रहा है, शनि राहु से श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है और 18 मई के बाद राहु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, अर्थात कि 18 मई तक स्थिति असामान्य रहने वाली है। 18 मई के बाद आपको कुछ शुभ फल देखने को मिलेगा, क्योंकि 18 मई तक अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अचानक से कोई बड़ा लॉस हो सकता है, आपका धन का अत्यधिक लॉस हो सकता है, इसके लिए आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आइए समझते हैं शनि के दृष्टि का क्या प्रभाव आपको मिल रहा है, क्योंकि शनि जहां पर गोचर करते हैं उस भाव को तो संरक्षित करते हैं, लेकिन जिन भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं उन भाव से रिलेटेड अत्यधिक कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है। तो शनि का अगर हम दृष्टि देखें तो शनि की 3 दृष्टि होती है, तृतीय, सप्तम और दशम। जो तीसरा दृष्टि है शनि का, यह आपके द्वितीय भाव में पड़ रहा है। दूसरे भाव में शनि का दृष्टि पड़ना, क्योंकि शनि का जो तीसरा दृष्टि होता है यह वक्री दृष्टि माना गया है और दूसरा भाव धन परिवार का स्थान होता है। तो आपको धन और परिवार को लेकर
कठिनाइयां आ सकती हैं, क्योंकि तीसरा दृष्टि सदैव रुकावट और ऑब्स्टिकल्स को लेकर होता है। तो धन जमा करने में अत्यधिक रुकावट और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको अपने घर परिवार के मेंबर्स के प्रति आपको निभानी पड़े, आपको अपने धन को खर्च करना पड़े अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर, और वह धन खर्च करने में आपको कठिनाई होगी, मन में समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन उस चीज को आपको फेस करके उससे निकलना है, तभी जाकर शनि आपके धन में वृद्धि करवाएंगे। जब तक शनि के तीसरी दृष्टि के ऊपर हम वर्कआउट न कर लें, शनि वहां पर शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। तो आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ सकता है रिलेटेड टू योर अपने सेकंड हाउस, अर्थात कि अपने परिवार, अपने जमा धन, वैल्यू सिस्टम, एसेट्स को लेकर। बात करेंगे शनि की दूसरी दृष्टि की, जो कि सप्तम दृष्टि है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव में पड़ रहा है। छठे भाव में शनि का दृष्टि कहीं ना कहीं शुभ फल माना गया है, लेकिन आपको अभी भी पुनः हिंड्रेंसेस का सामना करना पड़ेगा अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में। यदि आप अपने आप को सही प्रकार से सुसज्जित कर लेते हैं, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने दैनिक जीवन में चलाते हैं, अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड प्रकार से रखते हैं अपने डेली रूटीन वर्क में, तभी जाकर आपको जो डेली इनकम है या फिर जो डेली डीलिंग है, जिस प्रकार का आपको डेली डीलिंग करना होता है अपने जनों से, या फिर जो पीयर्स हैं, या फिर अपने कर्म स्थान में जो डेली डीलिंग्स है, उसमें आपको तब लाभ की प्राप्ति होगी। उच्च जनों से आपको लाभ होने का योग बनता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको काम करने की आवश्यकता है, तभी आपको शनि छठे भाव से संबंधित आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। वैसे शनि का यहाँ पर दृष्टि पड़ना कुछ छोटे मोटे रोगों को भी उत्पन्न कर रहा है। छोटे मोटे रोग से आप परेशान हो सकते हैं। बात करेंगे शनि के दशम दृष्टि के ऊपर। शनि का जो दशम दृष्टि है, 10th दृष्टि है, वह आपके नवम भाव में पड़ रहा है। 9th हाउस में दशम दृष्टि और शनि का जो दशम दृष्टि है, यह सदैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए होता है। तो कोई ना कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा रिलेटेड टू योर फादर, अपने पिता, अपने गुरु, या फिर धर्म के प्रति, उच्च विद्या के प्रति, अपने हायर एजुकेशन के प्रति कोई बर्डन आ सकता है आपके ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है आपके ऊपर, जिसे आपको निर्वाह करना होगा। तभी शनि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपका भाग्योदय हो पाएगा यदि आप अपने 9th हाउस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकते हैं और उसे निभा सकते हैं, तभी जाकर आप सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। शनि का यह गोचर कुल 2.5 वर्ष का होता है, और 2.5 वर्ष में शनि आपको अनेक प्रकार के पाठ पढ़ाते हैं। जो सच्चाई है, जीवन का जो सच्चाई है, उससे अवगत करवाते हैं। शनि इज ऑल अबाउट द रियलिटी, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन। यह सब शनि का अपना गुण है, और जीवन के जो दुख, शोक, रोग, कष्ट, पीड़ा, व्याधि, इन सभी चीजों के कारक शनि है। तो शनि का यह सब माध्यम है, मीडियम है, जिसके माध्यम से शनि आपको फल प्रदान करते हैं। तो आपको पूर्ण रूप से सतर्कता के साथ जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए समझते हैं शनि आपके कौन से त्रिकोण को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि शनि पहले तो आपके इस त्रिकोण में थे। शनि सबसे पहले आपके यहां पर आई त्रिकोण, जो जिसे हम अपने काम का त्रिकोण कहा जाता है, शनि आपके काम के त्रिकोण में थे। आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान में शनि देखा जाए तो आपके मोक्ष के त्रिकोण में गोचर कर चुके हैं। मोक्ष का त्रिकोण है आपका द्वादश भाव, आपका चतुर्थ भाव और आपका अष्टम भाव। यह 3 भावों में शनि
आपको प्रभावित करते रहेंगे, क्योंकि शनि जिस भी त्रिकोण में स्थित होते हैं उस त्रिकोण को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, अपने शिकंजे में रखते हैं। तो मोक्ष का जो भाव है, मोक्ष का जो त्रिकोण है, यहां पर शनि एक मध्य अवस्था में माने गए हैं, मीडियम इनका फल माना गया है, ना ही शुभ ना ही अशुभ। लेकिन यहां पर आपको मोक्ष अटेन करने में आपको सबसे पहले तो संघर्ष करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप को डिसिप्लिन बनाना होगा। मोक्ष किस चीज में मोक्ष? इस जीवन में हर एक चीजों से जो छुटकारा है, अपनी कठिनाइयों से छुटकारा, अपने जीवन में जो हिंड्रेंसेस है उससे छुटकारा, इन सभी चीजों को भी मोक्ष कहा गया है। साथ ही साथ शनि यहां पर द्वादश भाव में, मोक्ष भाव में आपको यह प्रेरणा देंगे कि आप अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर डोनेशन के कर्म करें, दान पुण्य के कर्म करें। कोई वैसा आइसोलेटेड प्लेस यदि आप विजिट करते हैं तो वहां पर कोई नीडी व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान आप अवश्य करें। इससे आपके मोक्ष त्रिकोण को पावर मिलेगा और शनि आपको राहत की सांस लेने देंगे। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण मेष राशि वाले जातक के लिए शनि का यह मीन राशि में गोचर किस प्रकार का प्रभाव देगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।